तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज पीएम मोदी 13वीं बार तिरंगा फहराए। पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। वीर शहीदों को किया नमन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सेनानियों, अमर शहीदों को किया नमन। अयोध्या में आज शाम रामलला की भव्य पालकी यात्रा निकलेगी। विग्रह गर्भगृह से बाहर निकलेगी चांदी की पालकी। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती ने दी शुभकामनाएं। कहा, युवा सरकारों से मांग रहे जवाबदेही, जिसे गंभीरता से लें। यूपी में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस कॉलोनी कोंडली चेक पोस्ट मयूर विहार फेज 3 में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कॉलोनी में तैनात सीआरपीएफ की 243वीं बटालियन और दिल्ली पुलिस कॉलोनी के निवासियों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में 243 बटालियन के कमांडेंट श्री गौरव सिंह जी ने बच्चों को देश के प्रति प्रेम, समर्पण और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को देश के वीर जवानों के बलिदान और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया तथा सभी से देश की एकता, अखंडता और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह के दौरान बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर शानदार नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के जज्बे ने पूरे माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मिठाई वितरित की गई, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस की ओर से आईसी वेलफेयर श्री ओमपाल नागर, एंटी नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर श्री अरुण डागर, दिल्ली पुलिस कॉलोनी के आरडब्ल्यू अध्यक्ष श्री विनोद जोशी, श्री बद्री प्रसाद जाखमोला, श्री सचिन चहल सहित कॉलोनी के अनेक पुलिसकर्मी, उनके परिवारजन एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस को जिस उत्साह से भाईचारे के साथ मनाया, वह देश की सुरक्षा में दोनों बलों के समर्पण और आपसी समन्वय का सुंदर उदाहरण रहा। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर शक्ति से है, जहां जिला मुख्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का जनता का संदेश पढ़कर सुनाया। समारोह में 8 प्लाटून ने परेड में हिस्सा लिया और उत्कृष्ट टीमों को पुरस्कृत किया गया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर रायपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस पर टाउन हॉल पर देश की आजादी, स्वतंत्रता सेनानियों और गौरवशाली इतिहास से जुड़ी विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर के टाउन हॉल और शहीद स्मारक के नवीनीकरण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसे शहर की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पूरे प्रदेश में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़ी भव्यता के साथ मनाए हैं। यहाँ रायपुर में भी भव्यता के साथ मनाए हैं और यहाँ पर टाउन हॉल में
जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए चित्र द्वारा उनका परिचय बताया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रायगढ़ के कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित मुख्य जिला समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना और जनहित में किए जा रहे प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित करुणामयी समारोह में जिले भर के नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट है, वो भी हम भारत देश की तर्ज पर मोदी जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए तैयार किए हैं। और छत्तीसगढ़ को किन चीज़ों की भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, उस दृष्टि से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। यह योजना केवल 2047 के लिए नहीं है, मिड टर्म प्लान के रूप में 2035 तक के भी योजनाएँ हैं, 2030 तक की भी योजनाएँ हैं और अत्यंत अल्पावधि की दृष्टि से हर वर्ष का बजट उस एक वर्ष की योजना होता है। तो कोई केवल कुतर्क करने के लिए, आलोचना करने के लिए 2047 की बात करते हैं, बाकी बात नहीं करते। इस तरह की चीज़ें कुतर्क हैं। उसमें शॉर्ट टर्म लक्ष्य होता है, मिड टर्म लक्ष्य होता है और लॉन्ग टर्म लक्ष्य होता है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर बलरामपुर से, जहां रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में व्यायाम शिक्षक संदीप गुप्ता पर छात्रा को कथित आपत्तिजनक मैसेज भेजने और गलत नजर रखने का आरोप लगने से हड़कंप मच गया। परिजनों के विरोध के बावजूद हरकतें जारी रहने का आरोप है। मामले को लेकर छात्रा का भाई स्कूल पहुंचा, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। परिजनों ने शिक्षक और उसके समर्थकों पर मारपीट और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें युवक घायल हो गया। सूचना पर रघुनाथ नगर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए कथित मैसेज व मारपीट से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। विद्यालय का पीटी सर हैं संदीप गुप्ता, और उनसे मेरी छोटी बहन है, उनसे कुछ बातचीत होता था, तो उनको मैं कई बार समझाया भी था तो नहीं माने। इसलिए मैं उनसे स्कूल में आमने सामने बात करने का प्रयास करने गया था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन उनके सहयोगी द्वारा मेरे पे हमला हुआ, जो कि गंभीर चोटें भी आई है मेरे को। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रघुनाथ नगर के कैंपस के अंदर कुछ बच्चों में कुछ बाहरी बच्चे और कुछ स्कूल के बच्चों में आपस में मारपीट होने की घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। घटना की जानकारी प्राप्त होने पर हमने बीओ की सदस्यता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें 2 महिला कर्मचारियों को भी रखा है। टीम घटना की जांच करेगी और तथ्यों से हमको अवगत कराएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम विवाह करने वाले एक युगल पर लड़की पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल प्रेमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समय पहले प्रेम विवाह करने वाला यह युगल किसी सिलसिले में थाने गया था। थाने में अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो पहले से घात लगाए बैठे लड़की पक्ष के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। यह पूरी खौफनाक घटना कुंडा तहसील के सुआनारी गांव के पास अंजाम दी गई। हमले के गंभीर रूप से घायल हुए प्रेमी शिवनाथ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नोटिस भेजा था कि 10 बजे आना है बयान देने। पुलिस वाले का नाम है धर्मेंद्र वर्मा। फिर हम लोग गए बयान देने, वहाँ पे पहुँचे, चारों लोग को बुलाए थे, पीटी जीजा, हम और मेरे पति को। तो जब पहले मेरा बयान हुआ, बयान होने के बाद वो बोले तुम्हारा तो बयान हो चुका है, तुम कहे आई। फिर 3 लोग को बुलाओ, फिर ये लोग गए तो वो कहीं चले गए।
वकील साहब फोन किए तो फोन नहीं रिसीव करें। अपना कुंडा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अर्चना यादव ने दिनांक 13 तारीख को थाना हथियाओं पर एक शिकायत किया। तो वो और उसके पति शिवनाथ यादव थाना कुंडा से वापस प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते पर रोककर कुछ लोग मारपीट किए। मारने पीटने करने वाले उस महिला के रिलेटिव्स थे। इस सूचना पर तत्काल थाना हथियाओं पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घायल का चिकित्सकीय परीक्षण करा के बेहतर उपचार हेतु प्रयागराज रेफर किया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते सरौंज के ग्राम बाबुलखेड़ी में 15 अगस्त के मौके पर स्कूल समय पर नहीं खुलने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। शिक्षिका के पहुंचने के बाद ग्रामीण और शिक्षिका के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीण शिक्षिका से बहस और बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद शिक्षिका FIR कराने की बात कहती दिखाई देती है। वहीं एक युवक भी शिक्षिका को धमकी देता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन स्कूल समय पर नहीं खुलने से ग्रामीण नाराज थे। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर भोपाल से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भारत विकास और आत्मविश्वास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। कि मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। नीचे करो को विशेष बधाई। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा वंदे मातरम का गायन पूरा 15 अगस्त की परेड में शामिल हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जनगण मन का भी उतना ही मजा है जितना हमारे अपने वंदे मातरम का मन से निकलने वाले भाव के आधार पर हमारी मातृसत्ता प्रधान संस्कृति में इन दोनों गीतों का गाया जाना आज़ादी के बाद हमारी गौरवशाली अतीत में एक स्वर्णिम पक्ष जुड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार पुनः प्रदेशवासियों पर। अगली खबर का रुख करते हैं खबर सहारनपुर से है, जहां बुढ़न सिटी के नाम से मशहूर खाताखेड़ी में 1800 मीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और MLC शहनवाज खान ने फीता काटकर सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण पर 2.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें करीब 1.50 करोड़ सांसद और MLC निधि से, जबकि 60 लाख रुपए का बजट नगर निगम देगा। इमरान मसूद ने कहा कि सड़क निर्माण से लकड़ी कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश से आने वाले कारोबारियों को सुविधा होगी। सिराज कॉलोनी का निवासी सांसद और MLC यहाँ पर आए थे जी जो है लोकार्पण किया है जी। 60 लाख नगर निगम से। तब से सड़क का निर्माण हुआ था। कितनी बार इसकी जो है कागजी कार्रवाई पूर्ण हुई है, लेकिन धरातल पर नहीं आ रही। इस सड़क के लिए काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन काफ़ी दिनों मतलब कई बार टेंडर भी हुए, मेयर साहब के पास भी गए, नगर निगम भी गए, लेकिन हमारी इस सड़क का सुनवाई के लिए कोई नहीं होता। ये जिस नाम से सहारनपुर की पहचान है और स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन ये सड़क हमने शामिल कराई थी, उसके बावजूद इसके टेंडर कैंसिल किए, उसके बावजूद इस सड़क को नहीं बनाया गया। आज ये सांसद महोदय ने इस सड़क का निर्माण कराने के लिए उद्घाटन किया है। सड़क बनेगी, लोगों को जल भराव से और गड्ढों से, गंदगी से मुक्ति मिलेगी और ये वुड कार्विंग की विश्वविख्यात मार्केट है खाताखेड़ी की। अगली खबर का रुख कर लेते खबर एटा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर मूक बधिर और दिव्यांगजनों ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता है। मूक बधिर दिव्यांगजनों ने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति और अलग सहायता केंद्र बनाने की मांग की। उनका कहना है कि संवाद की सुविधा न होने से समस्याएं दर्ज कराने में काफ़ी परेशानी होती है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में युवक को कथित तौर पर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। बाबूगढ़ पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर का रुख कर लेते खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने लगातार हो रही चोरी की वारदात को विराम देने को लेकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसके तहत पुलिस लगातार चोर गिरोह पर कमान कस रही है। इसी कड़ी में आज फिर जालौन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की कई मोटरसाइकिलें सहित कुछ आभूषण व नकदी बरामद किया है। देखिए, जालौन पुलिस के द्वारा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बाइक चोरी की गैंग का जो है आज खुलासा किया गया है। इसमें गैंग में कुल 10 लोग 10 शातिर चोर जो हैं इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी के क्रम में थाना रामपुरा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था बाइक चोरी का, जिसके अनावरण में हमारी कई टीमें लगी हुई थी, जो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए अभियुक्तों के पास में जा रही थी। और इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से ये पूरी गैंग वर्कआउट हुई है, जो औरैया और आगरा तक इनके कनेक्शंस हैं। इसमें जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 7 बाइकें, जिसमें 5 जो हैं बाइक कंप्लीट हैं और 2 के कुछ पार्ट्स जिन्होंने निकाल के बेच दिए थे। ये अगली खबर का रुख कर लेते ग्रेटर नोएडा के दनकोर थाना क्षेत्र में सवारी को कार में लिफ्ट देकर बंधक बनाने और लूटपाट करने वाले शातिर बदमाशों से पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बंधक बनाए गए दोनों युवकों को सकुशल मुक्त करा लिया है। ये बदमाश लोगों को सवारी बनाकर अपनी कार में बैठाते थे और रास्ते में डरा धमकाकर व बंधक बनाकर उनसे ऑनलाइन व नकदी के रूप में पैसे ऐंठते थे। बदमाशों ने कार में एक सवारी को बंधक बनाकर जबरन ऑनलाइन रुपए भी ट्रांसफर कराए थे। घटना की सूचना मिलते ही दनकोर पुलिस और पीआरबी ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए कार की पहचान कर उसका पीछा किया। एक अंडरपास के पास जब पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान मुठभेड़ में घायल हुए दोनों बदमाशों की पहचान इस प्रकार हुई है। अभिनव पल्लव, सत्यम सिंह कुशल मुक्त कराए गए बंधक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार से बंधक बनाए गए 2 लोगों को सकुशल छुड़ा लिया। हमिंदर निवासी धौलपुर, नमन निवासी कानपुर, जिन्हें पूर्व में गाड़ी में बैठाया गया था, बरामदगी में पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध सामान और लूटी गई रकम बरामद की है। एक i20 कार, 2 315 बोर के तमंचे, 2 खोखे और 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन छीने गए, 10,000 रुपये नकद और 1 अवैध चाकू। पुलिस अब इन बदमाशों के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी खंगाल रही है। आज प्रातःकाल थाना दनकोर क्षेत्र स्थित पीआरबी के 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक कार से उसके भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके गाड़ी लेके भागे हैं। जिस सूचना पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस एक्टिव होकर के चेकिंग प्रारंभ किया। एक लाल रंग की i20 कार संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसका पीछा किया गया। पीछा करने के पश्चात कुछ दूर जा करके उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के पश्चात कार सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पे फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद जनपद न्यायालय परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया। इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार द्वारा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गान गाया और राष्ट्र के प्रति पूर्णतः सजग रहने की शपथ ली। ध्वजारोहण के उपरांत एडीआर भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद द्वारा प्रकाशित विधिक सेवा संदेश पत्रिका का विमोचन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश विद्या भटनागर ने किया। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अभिनेतम उपाध्याय ने पत्रिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह जनपयोगी पत्रिका समाज के कमजोर वर्गों के बेहद मददगार और मार्गदर्शक साबित होगी। विमोचन के तुरंत बाद यह विधिक सेवा पत्रिका उपस्थित न्यायिक अधिकारियों गणमान्य लोगों को वितरित की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। 15 अगस्त के अवसर पर मुरादाबाद में धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। रैली में महानगर के हजारों लोग शामिल हुए और
हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के उत्साह के साथ सड़कों पर नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देशभक्ति गीतों के बीच पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई दिया। सावन पर्व और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकली इस रैली ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण मुरादाबाद की प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। एक तिरंगा यात्रा है जिसमें पूरा मुरादाबाद जुट चुका है और भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ खड़ा है। पूरा भारतीय किसान भानु और पूरा मुरादाबाद तिरंगा यात्रा को बहुत खुशी के साथ मना रहा है। ये क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें सबसे ज्यादा खुशी हम सभी देशवासियों को, भारतवासियों को है। और हम अपनी खुशी को काटना चाह रहे हैं। यदि हमने गवर्नमेंट पॉलिसी निकाली है, गवर्नमेंट पॉलिसी पंडित तक होते हुए जब फटक अगली खबर का रुख करते खबर जालौन से है, जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। ध्वजारोहण के उपरांत सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन हुआ तथा राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उनके आश्रितों को माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनका त्याग और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सर्वप्रथम तो जनपद के सभी वासियों को स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता मिलने का अर्थ है हम लोगों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो कल्याणकारी कार्यक्रमों को हम लोग अच्छे से लागू करें, जन जन तक उसको पहुंचाएं और ताकि लोगों के जीवन में न्यूनतम कठिनाइयां हों, उनको कोई कठिनाई ना हो, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और इसके बाद विकास के कार्यक्रम है, इन सबको जमीनी स्तर पर लागू करना और उनका क्रियान्वयन करना, यही आज संदेश है। जहां को पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं जालौन के जिले में भी स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के इंडिपेंडेंस डे को जिस तरीके से लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो उसको लेकर पिछले 3 दिन से लगातार तैयारी चल रही थी। घर घर झंडा था, हर हिंदुस्तानी के हाथों में झंडा था और इसी को लेके तमाम स्कूल, तमाम बच्चों, समाजसेवी, सरकारी, प्राइवेट, सारे स्कूल्स और जितने भी कर्मचारी और अधिकारी, सारे लोग स्वतंत्रता दिवस को सुबह झंडारोहण कर एक बड़ी रैली निकाली गई, संदेश दिया गया, देशभक्ति का संदेश दिया गया और इसी क्रम में जिलाधिकारी ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर झंडारोहण किया और उसके बाद देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और बड़े ही धूमधाम से जिले के अंदर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। एक बड़ा पर्व, जो राष्ट्रीय पर्व आज यहाँ देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय पर्व से देशभक्ति लोगों के सामने जरूर दिखाई दे रही है। कैमरा मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अगली खबर का रुख कर लेते खबर गाजीपुर से है, जहाँ बहरियाबाद स्थित बहरुल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार झांकी निकाली। झांकी के माध्यम से छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया। झांकी को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर चलते हुए सभी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान झांकी रूट पर देशभक्ति का वातावरण बना रहा। संस्थान के प्रबंध निदेशक अब्दुल वाजिद अंसारी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना रहा। इस अजीम शान हिंदुस्तान के सभी लोगों को यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। एक जिम्मेदार होने के नाते मैं सिर्फ पूरे देशवासियों को अपने इस इदारे से, अपनी संस्था से एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि जो हमारे वीरों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो ज़ाया न हो। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर बलिया से है, जहां मालदेपुर में एक कोशिश मानवता की निःशुल्क पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने बच्चों के साथ तिरंगा फहराकर उनका उत्साह बढ़ाया। पिछले 4 माह से चल रही पाठशाला में बच्चों ने राष्ट्रगान, कविता पाठ और देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान बच्चों को
सामग्री और मिठाइयाँ वितरित की गई। एक कोशिश मानवता टीम कोरोना काल से अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मौजूद हूं ये मालदेपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे गरीब और असहाय लोग यहाँ पे रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो देखा जाता है कि वजह के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। एक कोशिश मानवता के नाम जो टीम है वो लगातार देखा जाता है कि जिला अस्पताल हो, महिला अस्पताल हो, इमरजेंसी वार्ड हो, रेलवे स्टेशन, यानी कोरोना काल से ही 4 स्थानों पे खाना वो बांटते हैं लोग। एक और इनकी जो है एक कोशिश मानवता के नाम जो पाठशाला चलाया जा रहा है, हम वहां पे मौजूद हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और आज स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ के बच्चों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पे झंडा भी फहराया गया। तमाम भी लोग आए थे, तमाम नेता भी आए थे और हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इनके अंदर और क्या जज्बा है इनके आगे बढ़ने का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। नंदिनी जी कहाँ? मालदेपुर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। अच्छा, ये जो पाठशाला चल रहा है ये निःशुल्क है या मतलब फीस निःशुल्क है? कितने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कब को पढ़ाया जाता है के लिए? आप ये कौन सी टीम है और क्या नाम है इस टीम का? अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला। कब से ये चल रहा है? 3 महीने से। 3 महीने से। हमारे साथ और भी लोग हैं और जो टीम के यहाँ के जो सदस्य हैं, जो टीम के मेंबर लोग हैं, जो इतना इन लोग के अंदर जज्बा है जो ये पाठशाला चलाने का और एक कोशिश मानता जो प्रतिदिन जो गरीबों को, जो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं, जिम्मेदार हैं, उनको प्रतिदिन भोजन कराना, ये एक बड़ी बात है। हम बात करेंगे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निखिल पांडे है जी, फाउंडर ऑफ एक कोशिश मानवता के नाम जी। और हम लोग अभी खाना तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो कार्य करते ही हैं। जो 6 सालों से विगत कोरोना काल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी चलाया जा रहा। बच्चे हैं, आज उनके अंदर देखा गया कि किस तरह का जज्बा रहा और कोई इनके अंदर ये नहीं रहा कि कौन अपना कौन पराया। ये सब इनके अंदर जो शिक्षा रहता है, जो संस्कार दिए जाते हैं, ये अपनी पाठशाला के तरीके से चलाते हैं। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखीमपुर जिले के सेंदीपुर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे एक पति ने खूनी संघर्ष करते हुए अपनी पत्नी और ससुर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जघन्य हमले में गंभीर रूप से घायल ससुर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चंदौली से, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरिया इलाके में किराए के कमरे में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर हालत में मिला। दोनों करीब 15 से 20 दिन पहले किराए के मकान में रहने आए थे और ठेला लगाकर सब्जी बेचते थे। 2 दिनों से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो महिला रानी मृत मिली, जबकि पति आकाश गंभीर हालत में बिस्तर पर मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। बल्कि मम्मी के लड़के थे। क्या स्थिति थी? इन लोग लड़ते झगड़ते थे क्या? नहीं, ठीक थे। हम 5 दिन पहले चल गए घर। तो क्या ये लवर्स थे, लिविंग में रहते थे कि ये पति पत्नी है? पति पत्नी थे ना। अपने शादी किए थे? हाँ। घर वाले नहीं मान रहे थे? काहे ना मान रहे थे। फिर किराए पर रहने की क्या जरूरत, पास में ही घर है। तो उनको बड़ा भैया थे तो उसको शादी नहीं हुआ तो इसीलिए घर आए थे। जो ये कटरिया स्थित एक कटरे में मिला हुआ है, कुछ लड़की और लड़का संदिग्ध अवस्था में थे,
आज सुबह थाना अलीनगर को सूचना प्राप्त हुई कि कटरिया जो चौकी जफरपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक सुरेंद्र प्रताप सिंह का मकान है जिसमें कुछ किराएदार रहते हैं। उसमें एक कमरे का दरवाज़ा, जिसमें पति पत्नी पिछले 15-20 दिन से किराए पर रह रहे हैं, वो दरवाज़ा 2 दिन से बंद है और उस कमरे से बदबू आ रही है। अगली खबर का रुख करते खबर चंदौली से है, जहां बलुआ थाना क्षेत्र के नदेसर में अमर शहीद चंदन राय स्मारक पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 70 फीट ऊंचे ध्वज दंड का लोकार्पण कर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए स्वयं भी हिस्सा लिया और युवाओं के देशभक्ति के जज्बे की सराहना की। मंत्री ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।